आपका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा? हफ्तावार पेशिन गोई 19 जून ta 25 जून 2023 हैरत अंगेज पेशिन गोइयां। मौसम गर्मा का आगाज। सलाम, मैं आसिया बतूल एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में 19 जून ta 25 जून हफ्तावार पेशिन गोई करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा, जो 19 जून 2023 बरोज पीर से शुरू हो रहा है। ये एक बहुत ही अहम हफ्ता है जहां हम आगे बढ़ना शुरू कर सकते हैं, अपने दुनियावी अहदाफ को हासिल कर सकते हैं, मकसद और बसीरत का एहसास बेदार कर सकते हैं। क्योंकि के बुध 21 तारीख को समर सोल्स्टिस यानी मौसम गर्मा का पहला दिन, जो एक बहुत अहम ताकतवर दिन है। लेकिन अब इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि इस हफ्ते हर रोज और क्या हो रहा है, अगर आप इस किस्म की वीडियोस से लुत्फ अंदोज होते हैं और उनको मजीद देखना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आप ताज़ा तरीन पोस्टिंग हासिल कर सकें। ठीक है, सबसे अहम दिनों में से एक पीर 19 जून है। उसकी वजह यह है कि जुपिटर सैटर्न के साथ हमाहंगी में होगा, जो सैटर्न को मुस्तहकम करने के लिए 60 डिग्री का जाविया बनाएगा, जिसे हम सिक्सटाइल कहते हैं। ये 19 तारीख को उरूज पर है, लेकिन आप महसूस कर रहे हैं ये जून के पूरे महीने में हरकत में आ रहा है। खास तौर पर इस हफ्ते की यूनिक के हफ्ता 17 तारीख को नया चांद था और नया चांद एक नए फोकस, नए तनाजुर का आगाज करता है। लिहाजा तवानाई नए तरीकों से तैयार करने की कोशिश कर रही है और फिर हमारे पास मौसम गर्मा का आगाज हो रहा है। अब जुपिटर से सैटर्न दुनिया भर की इक्तिसादी तरक्की के लिए बहुत साजगार है। बुर्ज सौरटॉस में जुपिटर और बुर्ज हूत पाइसीज में सैटर्न है। अगर ये बराह रास्त आपके चार्ट को मुतासिर कर रहा है तो ये वो जगह है जहां आप जज्बाती और जिस्मानी तौर पर ज्यादा मजबूत, ज्यादा महफूज महसूस कर सकते हैं। अब मंगल को, जैसा कि नए हफ्ते का आगाज हो रहा है, चांद जो अवामी लहजा कायम करता है वो बुर्ज सरतान कैंसर में होगा, लेकिन चांद मिसाली हमदर्द नेपच्यून के साथ एक ट्राइन में होगा, हम आहंग होगा। ये ट्राइन महीने में सिर्फ 2 बार होती है और अवाम की तरफ से ये हकीकी देखभाल करने वाला और कम नसीब वाले लोगों लेस फॉर्चून पीपल की मदद के लिए बहुत खैराती रद्द अमल है। ये मजमूई तौर पर दुनिया में तब्दीली लाना चाहते हैं, एक और सतह पर जो वाकई तखय्युल, तख्लीकी सलाहियतों को मुतासिर कर सकता है। अब चांद से पहर 3:04 पर बुर्ज सरतान से निकलता है और अगले 2 दिनों के लिए बुर्ज असद लियो में चला जाता है। जब चांद बुर्ज सरतान कैंसर में होता है तो हम ज्यादा रिफ्लेक्टिव व ज्यादा अंदरूनी होते हैं, जिस तरह के हम खानदान के साथ घर के ज्यादा करीब रहना चाहते हैं। लेकिन चांद जो अवामी लहजा सीट करता है जब बुर्ज असद में दाखिल होता है, बुर्ज असद मुतहर्रिक होता है। बुर्ज असद बच्चों पर हुक्मरानी करता है। ये आपके अंदर के बच्चे को बाहर लाना चाहता है, ज्यादा चंचल, ज्यादा रोमानवी, अपनी छुट्टियां शुरू करना, पार्टियों में जाना। यही वो चीज है जो बुर्ज असद लियो मून ज्यादा बैरूनी तवानाइयों को बेदार करने की कोशिश कर रहा है, जबकि बुर्ज सरतान ज्यादा अंदरूनी तवानाइयां होता है। लेकिन 21 तारीख बरोज बुध, ये मौसम गर्मा का आगाज है या जब सूरज बुर्ज सरतान कैंसर की 0 डिग्री से टकराता है। गर्मियों का पहला दिन। ये इतना अहम दिन क्यों है? इल्म नजूम के लिहाज से ये वो दिन है जब दिन की सबसे लंबी रोशनी और रात में सबसे कम तारीकी होती है और रोशनी शोर, बेदारी, बसीरत की नुमाइंदगी करती है और ये अपने उरूज पर है। इसलिए आपकी जिंदगी कहाँ है? आज शायद इस बारे में बहुत ज्यादा आगाही हासिल करने का एक हकीकी मौका है। ज्यादा दुनियावी सतह पर जहां आप इस साल हैं और जहां आप आगे बढ़ रहे हैं, और जुपिटर सैटर्न के साथ जो माशी तरक्की, सलामती,
ख़ास तौर पर जून के आखिरी 2 हफ्तों के लिए वाकई मजबूत होने वाली है। और ये सिर्फ आखिरी 2 हफ्ते नहीं, ये आपको बुनियाद बना के दे रहा है, कुछ एतमाद पैदा कर रहा है, कुछ मालियाती तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा कर रहा है। अब इस मौसम गर्मा के आगाज़ के साथ ये बहुत ज़्यादा बेदारी, ज़ाती आगाही भी ला सकता है कि आप रूहानी तौर पर अपने रास्ते पर कहाँ हैं। मौसम गर्मा के आगाज़ पर चांद अब भी जिंदा दिल बुर्ज असद लियो में तख्लीकी ज़ोहरा के साथ सीट में आने वाला है। अब चांद महीने में एक बार हर सैयारे को उबूर करेगा और ये चांद इस बात की नुमाइंदगी भी कर सकता है कि हम क्या महसूस कर रहे हैं, हमें क्या करने की ज़रूरत है। और ज़ोहरा जो मोहब्बत करने वाला, ताउन करने वाला और हम आहंगी का ख़्वाह है, और ज़ोहरा के साथ मोहब्बत भरे ताल्लुक़ की बहुत तख्लीकी ज़रूरत हो सकती है। जुमेरात 22 तारीख को चांद बुर्ज असद में जारी है। अब सुबह 10 बजे से दोपहर तक चांद यूरेनस से मुरब्बा हो जाएगा। यूरेनस मस्बत तौर पर गैर मुतवक्के बागी दिलचस्प तवानाई है। यूरेनस की बाग़ियाना तवानाई आपको किसी भी बुरी आदत को छोड़ने में मदद दे सकती है। चांद वाकई हमें हमारी लाशूरी जज्बाती आदत में डाल सकता है। ये एक गैर मुतवक्के जज्बाती परेशानी की नुमाइंदगी भी कर सकता है, लेकिन यह सिर्फ 1 या 2 घंटे के लिए है। बुर्ज असद में चांद रात 1:10 से 23 तारीख बरोज़ जुमा सुबह 3:35 तक बातिल हो जाएगा। याद रखिए कि इसका मतलब है कि चांद अब किसी दूसरे सैयारा के साथ मुतहर्रिक नहीं है, जब तक कि ये बुर्ज को तब्दील नहीं करता और बुर्ज असद को छोड़कर बुर्ज सुंबुला में नहीं चला जाता है। चांद बातिल यकीनन आराम करने, अपने मामूलात के मुताबिक रहने के लिए एक बहुत ही साजगार वक्त है। कोई नई चीज़ मुतारफ ना करवाएं, क्योंकि के किसी भी किस्म के नए वाक़े को जन्म देने की कोशिश करने से मतलूबा मकासद तक पहुँचने के लिए इजाफी कोशिश करनी पड़ेगी। क्योंकि के तवानाई फैट और गैर पैदावारी है, लिहाजा आप सिर्फ इस बात पर गौर करना चाहते हैं कि इस हफ्ते या इस साल क्या हो रहा है और सिर्फ अपने मामूल के मुताबिक रहें। और जुमे को चांद सुबह 3:35 पर बुर्ज सुंबुला वर्गों में दाखिल हो जाएगा और चांद हफ्ता इतवार को दर हकीकत बुर्ज सुंबुला वर्गों में ही रहेगा। इसलिए बुर्ज सुंबुला वर्गों का चांद सुबह 7-8 बजे के करीब बुर्ज सरतान कैंसर में सूरज के साथ हम आहंग हो जाएगा। चांद हमारी ज़रूरियात, हमारा ख़ानदान, हमारे एहसासात हैं, और जब ये सूरज के साथ हम आहंग हो जाए तो मजमूई तौर पर दिन आसान मालूम होता है। लेकिन चांद शाम के 6 से 8 बजे तक जुपिटर के साथ हम आहंग हो जाएगा और सैटर्न के साथ थोड़ा सा तनाव होगा। जो मुझे बता रहा है वो ये है कि आपको एहसास हो रहा है कि आपको कुछ इक़दाम करने के बारे में संजीदा होना पड़ेगा, लेकिन जुपिटर एक ही वक्त में आपके लिए हिकमत ला रहा है, आपकी किस्मत ला रहा है। ये माशी तौर पर हो सकता है कि यूनिक एक मजमूई तौर पर बहुत माशी दूर है, जहां आपको शाम के अवाइल में एहसास हो रहा है कि आपको माशी अवामिल के साथ कुछ और जिम्मेदारियां उठाने की ज़रूरत है। लेकिन जुपिटर के साथ आपको बसीरत, हिकमत और किस्मत मिली है। हफ्ता को चांद बुर्ज सुंबुला वर्गों में है, लेकिन कोई और सैयारों के वाक़यात नहीं हैं। बुर्ज सुंबुला वर्गों खिदमत के बारे में है, ये काम के बारे में है, ये ज़रूरतमंदों की मदद करने के बारे में है। बुर्ज सुंबुला सेहत के बारे में भी बहुत ज़्यादा शऊर रखता है, इसलिए ये रज़ाकाराना तौर पर काम करने, खिदमत करने, ज़रूरतमंदों की मदद करने, बहुत सारे काम करने और अपनी जाब के काम को पूरा के लिए बहुत अच्छा दिन हो सकता है। और चांद बुर्ज सुंबुला के साथ अपनी अक्ल, कॉमन सेंस का ज़्यादा इस्तेमाल करना, ज़्यादा समझदार होना है। इतवार को चांद इस अमली बुर्ज सुंबुला वर्गों में इस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि वो 3:58 पर बुर्ज मीज़ान लिब्रा में नहीं जाता। बुर्ज मीज़ान ज़्यादा मिलनसार और मुनसिफ मिजाज बुर्ज है, लेकिन इस दिन के दौरान अक्ली, फैसला साज,
कम्युनिकेटिव मरकरी नेपच्यून के लिए सख्त ज़ाविया में होगा। लिहाजा जब नेपच्यून को मरकरी की तरफ से जोर दिया जाता है, मरकरी दिमाग है, लिहाजा मरकरी स्क्वायर नेपच्यून, आप बहुत सी मुबहम सोच, गैर वाज़िह सोच में मशगूल होना, मायूस होना शुरू कर सकते हैं। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि ये सब कुछ उलझा हुआ है, थोड़ा सा खोया हुआ है, इस बात का यकीन नहीं है कि आप जो कुछ सुन रहे हैं इस पर आप भरोसा कर सकते हैं, तो कोशिश करें और शिफा याबी, हमदर्दी बल्कि आर्ट्स और म्यूजिक पर तवज्जो मरकूज करें। लेकिन आप वहाँ कैसे पहुँचेंगे? अगर आप मुबहम और खोए हुए और उलझे हुए महसूस कर रहे हैं, अच्छी तरह से आप मुराकबा मेडिटेशन कर सकते हैं। मुराकबा ज़हन को साफ और सेंटर करने में मदद करेगा। आप योगा भी कर रहे होंगे। उलझन में गुम होने के बजाय आप मौसीकी के साथ शामिल हो जाएं। आप कोई अच्छी किताब पढ़ें या कोई एस्केपिस्ट फिल्म देख मुंगोना। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप अगले हफ्ते तक महफूज और सेहतमंद रहें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ हो तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें। इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया।